ये जो मशीन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मशीन जो है एक बूढ़े आदमी को जवान करने वाली मशीन है और ये कहीं नहीं हमारे देश भारत में ही पाई गई है। यहाँ पर क्या होता है, अगर आपकी उम्र 65 साल है, अगर आप इस मशीन में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बैठ जाएंगे तो आपकी उम्र 25 साल हो जाएगी। दोस्तों, ये कह के एक पति पत्नी ने तकरीबन 500 से 600 लोगों को बहुत कर्रा चूना लगाया और इतना कर्रा चूना लगाया जिसकी की रकम तकरीबन 35 करोड़ रुपए है। इन दोनों ने तकरीबन 6 महीने में 500 से 600 लोगों को चूना लगा दिया और इन लोगों से 35 करोड़ रुपए की रकम ऐंठ ली। अब इसके बाद जैसे ही लोगों को पता चलता है कि ये तो फेक मशीन है, अब जैसे ही लोग इनके पास आते हैं तो पता चलता है ये दोनों गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या है कहानी का सार, हम इस कहानी को आपको पूरी दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी लेकर आ सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों, ये जो मशीन कहीं विदेश की नहीं बल्कि अपने देश भारत की ही है। अब कहानी शुरू करने से पहले एक और बार बोलूँगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले की और कानपुर ज़िले में ही एक किदवई नगर थाना है। अब इस थाने में 20 सितंबर 2024 को कुछ बूढ़ी महिलाएं आती हैं और यहाँ पर आकर शिकायत करती हैं। वो कहती हैं जो साकेत नगर है जहाँ पे कि दीप टॉकीज है, उसी के पास एक जिम है जिसका नाम वेवल वर्ल्ड है। उसी जिम के जो ऑनर हैं, जो कि पति पत्नी हैं, जिसमें कि पत्नी का नाम रश्मि दुबे है और पति का नाम राजीव दुबे है। भोली भाली महिलाएं थीं। वो कहती हैं कि इन दोनों पति पत्नियों ने हमसे 6 महीने पहले कहा कि हम लोग इजराइल से एक ऐसी मशीन लेकर आ रहे हैं जिसमें अगर आप बैठ जाओगे तो आप बूढ़े से जवान हो जाओगी। अब हमने उनको पैसे भी दिए, अब वो लोग एक मशीन भी लेकर आए। अब हम लोग इस मशीन में बैठते हैं तो उसके अंदर हूँ हूँ की आवाज़ आती है, उससे हमें कुछ फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है। अब हम उन लोगों से पैसे मांग रहे हैं तो वो लोग हमें पैसे भी नहीं दे रहे हैं। अब दोस्तों, पुलिस इनकी बातें सुन ही रही होती है, तभी उनके पीछे से और भी 2-4 बुजुर्ग लोग आ जाते हैं और वो भी अपनी यही वाली बात कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके इन पति पत्नी ने हमसे ऐसे ऐसे करके 90-90 हज़ार रुपये ले लिए हैं, लेकिन हमको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब पुलिस वाले देखते हैं कम से कम 12-15 लोग हो गए, इनसे 90-90 हज़ार रुपये ले लिए तो तकरीबन 8-10 लाख रुपए तो यही हो गए। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, वो तुरंत एसपी साहब को खबर करते हैं कि ऐसे ऐसे करके साकेत नगर में एक जिम है, वहाँ पे पति पत्नी कोई मशीन लेकर आए हैं इजराइल से जिसमें कि बूढ़े लोग जवान हो जाते हैं। अब जैसे ही एसपी साहब को पता चलती है तो एसपी साहब तुरंत उस पर कार्रवाई करने का आदेश देते हैं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, 21 सितंबर 2024 को पुलिस वाले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसके बाद साकेत नगर में जाके जो इनकी जिम थी उसमें जाकर छापा मारते हैं। अब दोस्तों, पुलिस जैसे ही जिम पर छापा मारती है तो वो जिम के अंदर जाते हैं। अब जिम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा बॉक्स जैसा कुछ रखा होता है और उस बॉक्स के अंदर लाइन से बहुत सारी कुर्सियाँ होती हैं और उनके बगल में ऑक्सीजन के पाइप होते हैं। अब पुलिस वाले भी देखते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, ये तो पहली बार देखने के लिए मिली। अब होता क्या है, जैसे ही पुलिस जिम पर पहुंचती है तो जो आसपास के लोग थे, जिन जिन लोगों ने रश्मि और राजीव को पैसे दिए थे, वो सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, तकरीबन 400 से 500 लोग उस समय पे जिम पर मौजूद हो जाते हैं, यानी कि वहां पर बहुत भयंकर भीड़ लग जाती है और सभी लोग ये कहते हैं कि इन लोगों ने हमसे तकरीबन 90-90 हज़ार रुपये लिए हैं और उसके बाद भी मशीन से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो पुलिस क्या करती है, पहले तो जिम को अच्छी तरह से देखती है, फिर रश्मि और राजीव के बारे में जानकारी करती है कि ये आखिर इस समय पे कहाँ है। तो पुलिस को पता चलता है कि रश्मि और राजीव तो फरार हो चुके हैं। इसके बाद में पुलिस क्या करती है, इनके जो अकाउंट्स होते हैं उन अकाउंट्स को चेक करती है और उनकी कॉल डिटेल निकलवाती है, लेकिन सब कुछ ऑफ था। अब पुलिस के सामने भीड़ थी तो पुलिस इन लोगों से साफ साफ क्लियर कह देती है कि आप लोगों के साथ में ठगी हुई है। दरअसल दोस्तों, जो मशीन अंदर रखी हुई थी वो इजराइल से आई ही नहीं थी। दरअसल जो मशीन थी वो जो कार की कुर्सियां होती हैं कबाड़े वाली,
उन कबाड़े वाली कुर्सियों को ले आकर उनको थोड़ा ट्रीटमेंट कराकर ठीक ठाक कराकर उनके पास शीशे लगाकर और कुछ ऑक्सीजन के पाइप लगाकर उन्हीं को मेंटेन करके ये बता दिया गया कि ये इजराइल से लाई हुई मशीन है जो कि बूढ़े आदमी को जवान कर देती है। अब दोस्तों, पुलिस ने इन लोगों को बता तो दिया कि इनके साथ में ठगी हुई है, लेकिन पुलिस क्या करती है, जितने भी लोग थे इन सभी का नाम लिखती है, किन किन लोगों से कितने कितने रुपए लिए थे, ये टोटल डिटेल लिखती है। तो मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन 500 से ज़्यादा तो ये लोग थे और इनसे लगभग 90 हज़ार रुपये इनसे लिए थे और टोटल अगर पैसे जोड़ें तो 35 करोड़ रुपए से ऊपर के इन लोगों के साथ में ठगी हुई है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस जो है उन लोगों से जानकारी लेती है कि आखिर रश्मि और राजीव कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या यहाँ के ही रहने वाले शुरू से। तो पता चलता है कि लगभग 2 साल पहले रश्मि और राजीव यहाँ पर आए थे और जो अपार्टमेंट है दीप टाकिज के पास में एक अपार्टमेंट है और इसी अपार्टमेंट में आकर इन लोगों ने तकरीबन 2 साल पहले एक जिम चालू की थी। दोस्तों, जब ये जिम शुरू करते हैं तो इनकी जिम का जो सामान होता है वो 1 नंबर की क्वालिटी का होता है, यानी कि इनकी जिम का सामान बहुत अच्छा होता है एक्सरसाइज करने के लिए। और इनके जिम की जो फीस होती है वो बाकी सारी जिमों से बहुत सस्ती होती है ताकि इनके जिम में लोग आएँ। अब तकरीबन 1 साल तक तो ये जिम बहुत अच्छी चलती है, लेकिन इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, ये वहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग आते थे जिम करने के लिए, इन सभी को एक बात बताते थे। ये कहते हैं कि हम लोग इजराइल से एक मशीन मंगा रहे हैं जिसमें कि अगर आपकी उम्र 65 साल की है तो आप अगर उस मशीन के अंदर थोड़े दिन बैठेंगे तो आपकी उम्र जो है वो 25 साल की हो जाएगी और आपकी जो स्किन है वो भी 25 साल के लड़के की जैसे ही हो जाएगी, यानी कि अभी आपके शरीर पे जैसे कुछ झुर्रियाँ वगैरह हैं तो झुर्रियाँ वगैरह नहीं होंगी। अब वहाँ पे ये लोग जैसे बुज़ुर्ग लोग सुनते तो वो भी चौंक जाते। उसके बाद में ये क्या करते हैं, वहाँ पे एक टीवी लगा देते हैं जिम के अंदर और वहाँ पे इन लोगों को रोज़ाना दिखाते हैं। उसमें दिखाते हैं कि दुनिया भर के डॉक्टर जो होते हैं वो उस मशीन का फ़ायदा बताते हैं कि अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। और वहाँ पे क्या है, क्लासेस जैसा कुछ लिया जाता था। अब ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे उन लोगों से आके कहते हैं कि अगर अभी आप लोग इस चीज़ की बुकिंग करा लेते हैं, मात्र 6,000 रुपये की है, अगर आप अभी बुकिंग करा लेंगे तो होगा क्या, ये 4-5 महीने बाद जब ये मशीन आ जाएगी उसके बाद में हम बुकिंग की कीमत सीधे 4 से 5 लाख रुपए रख देंगे और जिन लोगों का अभी बुकिंग हो रखी है उनका तो इलाज होगा ही होगा, लेकिन जब अगर कोई आएगा तो हम 4 से 5 लाख रुपए लेंगे और नंबर आने पर ही भेजेंगे, लेकिन जो अभी बुकिंग करा लेंगे उनका सबसे पहला नंबर है। अब जैसे ही ये लोग ये वाली बात सुनते हैं तो होता क्या था, जैसे बुजुर्ग लोग बैठे हुए होते थे उनके बीच में इनके 4-5 लोग बैठे थे तो जल्दी जल्दी आते थे कि साहब हमारी बुकिंग कर दो। अब जैसे ही वो लोग अपनी अपनी बुकिंग कराते थे तो और भी लोग दिखते थे, अरे यार इन लोगों ने बुकिंग करा ली, 6,000 रुपये की तो बात है, हम भी करा देते हैं। तो वहाँ पे बैठे हुए और भी लोग क्या करते थे, वहाँ पे अपनी 6-6 हज़ार रुपये में बुकिंग करा लेते थे। अब जो लोग 6,000 रुपये की बुकिंग करवा लेते थे, अब ये लोग उनके आगे एक चीज़ और रखते थे। ये लोग उनसे कहते थे कि अगर आप इस मशीन की बुकिंग 3 साल के लिए करवाएंगे तो अभी आपके लिए वो 90,000 रुपये की पड़ेगी, लेकिन अगर मशीन आ जाएगी और उसके बाद में कोई ये चीज़ कहेगा कि हमारी 3 साल की बुकिंग कर दो, 4 साल की कर दो, तो पर ईयर उसके 1.5 से 2 लाख रुपए रहेंगे, यानी कि आपके 3 साल की तकरीबन 5 लाख रुपए की होगी। और हाँ, अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा है। तो अब होता क्या है, वो लोग कहते हैं कि अगर 3 साल की कर लेंगे तो 90,000 रुपये की है और उस समय करेंगे तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो लोगों के मन में भी लालच आ जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, 90 हज़ार रुपये की बुकिंग करवा देते हैं। अब उन लोगों ने 90,000 रुपये की बुकिंग करवा ली। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये एक और चीज़ कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि आपने तो 90,000 रुपये की बुकिंग करा ली, लेकिन अगर आप अपने जानने वालों को, अपने यार दोस्तों को, माता पिता को, किसी को भी सगे संबंधी को अगर आप लेके आते हैं, फ्रेंड सर्कल में से लेके आते हैं या कोई भी ग्राहक लेके आते हैं, तो आपको इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट मिलने के बाद हो सकता है अगर आप 4 भी ले आए तो 10% में आपको लेस कर देंगे। अब 10% लेस हो जाएगा तो अगर आप 3 से 4 ले आए, 5 ले आए, तो महज ये आपको 30, 40, 50 हज़ार रुपये की बुकिंग पड़ेगी और उसमें आप ही का फ़ायदा है।
अब दोस्तों जिन लोगों ने 90-90 हज़ार रुपये की बुकिंग कराई थी, अब वो लोग क्या करते हैं सुनिए। वो लोग अपने जानने वाले लोगों से कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके ये जिम है, यहाँ पर इजराइल से एक मशीन आ रही है जिसमें कि होगा कि अगर आप उसके अंदर बैठेंगे तो आपकी उम्र 65 से 25 साल हो जाएगी। उसमें तकरीबन 4-5 तरह के ऑक्सीजन हैं जो कि आपकी बॉडी को रिवाइव करेंगे। अब जैसा जिम वालों ने इनसे कहा था ऐसा ये लोग इनसे कहते हैं। अब ये लोग क्या है, जो इनके ग्राहक थे वो और भी ग्राहक इनके पास लेके आते हैं और दोनों पति पत्नी क्या है उन लोगों से पैसे ऐंठते रहते हैं। अब समय गुजरता है, उसके बाद में क्या होता है, ये लोग एक कबाड़ी वाले के पास जाते हैं जहाँ पे कि एक बस कट रही होती है। अब बस कट रही होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, वॉल्वो बस की क्या है कुर्सियाँ होती हैं, ये सारी कुर्सियों को ले लेते हैं और उनको मॉडिफाई करवाते हैं। मॉडिफाई करवा के एक बॉक्स होता है उसके अंदर रख देते हैं और सारी कुर्सियों को लाइन से सेट करवा लेते हैं जैसे कि ये सारी कुर्सियाँ नई हैं। और उसके साथ ही उसमें ऑक्सीजन के कुछ पाइप लगवा देते हैं और इसके बाद ये उस बॉक्स को लेकर जिम में रख देते हैं और कहते हैं कि मशीन इजराइल से आ चुकी है और अब बस इसका ट्रायल ही चालू होने वाला है। अब दोस्तों जैसे ही ये वाली मशीन जिम में आती है तो आसपास के सारे एरियाओं में शोर मच जाता है कि ये देखिए इजराइल से ये लोग एक मशीन लेकर आए हैं जिसमें कि अगर कोई बूढ़ा आदमी बैठेगा तो जवान हो जाएगा। अब जैसे ही ये वाली खबर लोगों तक पहुंची तो लोग कहते हैं कि ऐसी मशीन आखिर कैसे बन सकती है, कोई बूढ़ा आदमी जवान कैसे हो सकता है। फिर ये लोग कहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट, क्या आपने कभी सोचा था हो सकता है, हो रहा है ना, लीवर किडनी दिल ट्रांसप्लांट होते हैं ना। जैसे ये इस चीज़ के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, ऐसे ही बूढ़े आदमी को जवान करने वाली मशीन के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अगर दिल बदला जा सकता है, दिमाग बदला जा सकता है, लीवर बदला जा सकता है तो आदमी बूढ़े से जवान क्यों नहीं हो सकता। अब पढ़े लिखे लोग डॉक्टर इंजीनियर इनकी बातों में आ जाते हैं, कोई भी गरीब नहीं होता, सब पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे। अब वो लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और क्या करते हैं, इनको और भी पैसे आते हैं। अब जैसे और पैसे आते हैं, अब धीरे धीरे करके मशीन का ट्रायल शुरू होता है और मशीन में लेकिन बैठने से किसी को कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा होता। अब मशीन में कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा होता तो ये लोग शिकायत करते हैं। अब शिकायत करते हैं तभी क्या होता है, रश्मि और राजीव चुपचाप वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और जो तकरीबन 500 लोग थे ये लोग जिम पर आकर शोर मचाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन रश्मि और राजीव किसी को भी नहीं मिलते। अब दोस्तों पुलिस क्या करती है, इनके बारे में जांच पड़ताल करती है, लेकिन पुलिस को इनके बारे में कुछ नहीं मिलता। तो पुलिस क्या करती है, अब इनके अकाउंट्स को क्लोज करवाने के लिए जाती है, क्योंकि इन लोगों ने 6 महीने के अंदर 35 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर इनके अकाउंट में पैसे रहेंगे तो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो पुलिस क्या करती है, तुरंत इनके बैंक जाती है और इनके अकाउंट्स को क्लोज करवाती है और देखती है कि इनके अकाउंट में कितने रुपए हैं। तो पता चलता है कि इनके अकाउंट में महज 600 रुपये थे, क्योंकि इनने सारे ही पैसे निकाल लिए। अब दोस्तों एक पति पत्नी कितने इंटेलिजेंट होंगे जिन्होंने कि पढ़े लिखे लोगों को, और आप उन लोगों का इंटरव्यू देखेंगे तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़ा बड़े अधिकारी हैं, व्यापारी हैं, मतलब कि उनमें कोई भी अनपढ़ आदमी नहीं है, सब पढ़े लिखे थे। लेकिन इन पढ़े लिखों को इन 2 पति पत्नी ने बना दिया और 35 करोड़ रुपए लेके रफू चक्कर हो गए। अब पुलिस क्या है, इनके ऊपर गैंगस्टर लगाने वाली है, क्योंकि ये दोनों मिल तो रहे नहीं हैं और हो सकता है कि शायद ये 35 करोड़ रुपए को लेके देश के किसी कोने में छुप गए हों या फिर विदेश भाग गए हों। अब अभी तक फिलहाल ये मिले नहीं हैं, लेकिन पुलिस इनको ढूंढ रही है। दोस्तों अब पुलिस इनको कब ढूंढेगी, कब सज़ा मिलेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था कि ऐसे ही किसी के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके सामने ऐसा कोई आए, जैसे कि ऑफ़र आता है कि मान के चलिए कि कोई 65 साल का आदमी 25 साल का हो सकता है, अगर आपके सामने आ रहा है, अब वो कह रहे हैं कि भैया 5-5 लाख रुपए लगेंगे उस समय, तो भैया 5-5 लाख रुपए दे दीजिएगा। अब हुआ क्या, मैं अपनी पर्सनली बात बताता हूँ, मार्केट में बहुत सारी नई नई चीज़ें आती हैं जो कि हमें अच्छी लगती हैं और हम चाहते भी हैं कि हम इसे लें, लेकिन
मैं उसे नहीं लेता। मैं पहले सोचता हूं कि तकरीबन 1 साल हो जाए मार्केट में, इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट जो होगा उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमें लेनी है नहीं लेनी। अगर कोई चीज़ हमें ऑनलाइन लेनी है, ऑनलाइन में भी बहुत सारी ठगी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके जो नीचे कमेंट्स होते हैं उन कमेंट्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ठग लिए गए हैं। अब कमेंट्स में क्या है, लोग अपनी गुस्सा निकालते हैं जिनके साथ ठगी होती है, तो हमें वो कमेंट्स पढ़ने चाहिए। अब होता क्या है, एक और बात बताता हूँ, जो एड्स करते हैं लोग अपने सामान का जिसमें कि ठगी हो सकती है, उसमें वो लोग अपने कमेंट्स को ऑफ करके रखते हैं ताकि कोई कमेंट कर ही ना पाए। तो दोस्तों, पैसे आपके हैं और चॉइस भी आपकी है कि आपको ठगी करवानी है या अपना दिमाग को अपने काबू में रख के अपने विवेक के साथ चलना है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार।